हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली सोया। इसे बिल्कुल मैं बाहर की तरह बनाऊँगी, इसे मार्केट में मिलते हैं। और अगर आपको ये ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस रेसिपी को हम। सोया चिली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है। उसमें मैंने 4 से 5 कप जो है पानी के डाले हैं। पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा तब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब सोया चंक्स लिए हैं। ये बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे हमें जब तक उबालना है जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाते। इसे उबालने में 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है। जो हमारे सोया चंक्स है वो हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पहले साइज से डबल हो चुके हैं। बस इतना ही हमें करना है। अगर हमारे जो सोया चंक्स है वो डबल हो गए हैं तो इसका मतलब हमारे जो चंक्स है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हमें इसको एक छन्नी के साथ इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। और बाकी जो पानी इसमें थोड़ा सा बचेगा ना, क्योंकि ये सोया चंक्स जो है काफ़ी मात्रा में पानी सोख कर लेते हैं, तो उसको चम्मच की सहायता से थोड़ा प्रेस करके भी पानी निकाल लेंगे। पर ज़्यादा पानी नहीं निकालेंगे। सारा पानी अगर इसका निकाल देंगे तो जो हमारे सोया चंक्स हो जाएंगे बहुत ड्रायर हो जाएंगे और वो जो हम चिली सोया चंक बना रहे हैं वो हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए इसे छन्नी की सहायता से हम एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं। तो सोया चंक्स का मैंने एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया है। और जो बाकी पानी थोड़ा सा इसमें जो बचा था उसको मैंने चम्मच की सहायता से प्रेस करके निकाल दिया है। पर हमें बिल्कुल भी पानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से पानी निकाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें होना भी चाहिए। अगर हम सारा पानी निकाल देंगे तो ये बड़े रूखे रूखे ड्रायर से बनेंगे जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। ये मैं 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं, क्योंकि ये चिली सोया है तो थोड़ा इसमें स्पाइसी रहता ही है। अब इसमें हम दही के ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच इसमें दही के ऐड करूँगी। और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे हम, जिससे ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं। चाहे हम चिली पटेटो बनाएं या चिली पनीर बनाएं, कॉर्नफ्लोर इसमें डलता ही है। 4 से 5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे हम। ये बहुत अच्छी बाइंडिंग देते हैं। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आप चाहें तो इसमें अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट आता है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इधर मैंने इनको फ्राई करने के लिए तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पे। तेल हमारा अच्छे से फ्राई होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे। तो अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सोया चंक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। तो चलो अब इसको डीप फ्राई करना शुरू करते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। जो हमने सोया चंक को मिलाकर रखा है ना सब चीज़ों में, उसको हम डालेंगे इसमें और हल्का गोल्डन और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दिया है और उसको डालेंगे हम कढ़ाई के अंदर। बहुत आराम से डालिएगा। तो सारे सोया चंक को इसी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। और अभी इसे पलटेंगे नहीं, तब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तब इसे पलटेंगे। और अलटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो सोया चंक्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैंने कितना क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन अलट पलटते हुए तला है। बस इतना ही हमें करना है। ध्यान रखिएगा जब आप इसमें सोया चंक्स डालें ना कढ़ाई में, तो तेल हमारा गर्म होता है, तो चम्मच के ज़्यादा से डालें और थोड़ा दूर होकर डालें, हाथ से ना डालें, नहीं तो वो छींटे आपके हाथ पे या फेस पे आ सकती हैं। तो हमारे ये सोया चंक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है
और उसको मैं एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी, जिससे कि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। पहले ऐसे साइड में करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल देंगे और सारे चंक्स को हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो सोया चंक्स को फ्राई करने के बाद अब इसकी हम सॉस तैयार करते हैं, जो इसको बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर देगी। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच जो है सभी स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म था, वैसे तो मैंने वही ऑयल उसमें से 2 चम्मच निकाल लिया था। अब इसमें आप चाहें तो इसमें गार्लिक इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो। मैं इसमें 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक बड़ा प्याज, इसको मैंने ऐसे डाइस में कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और प्याज को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए, इतना हम इसे फ्राई करेंगे। इसका जो क्रंचीपन है ना वो बना रहना चाहिए, ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है इसको। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। अब प्याज हमारे, आप देख सकते हैं हल्का हल्का कच्चापन जो है इसका निकल चुका है। ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसका जो क्रंचीपन है वो बना रहना चाहिए, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और शिमला मिर्च को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा उसका क्रंचीपन बना रहना चाहिए, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो टमाटर और कैप्सिकम हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका क्रंचीपन हमने बना रखा है। अब इसमें हम कुछ सॉस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच के करीब में इसमें टमाटो केचप ऐड करूँगी। अब क्योंकि ये चिली सोया बना रहे हैं तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब रेड चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें। ये सब सॉस बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा आप घटा भी सकते हैं। अब इसमें मैं डार्क सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी, ये मैं 2 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच के करीब इसमें वाइट विनेगर ऐड करूँगी। और सब सॉसों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये अपना फ्लेवर दे सके। गैस का फ्लेम है बिल्कुल कम किया हुआ है। तो मैंने अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए चला लिया था। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप देख के डालेगा, क्योंकि जो सॉस हमने डाली है ना उसमें भी नमक होता है, और जो हमने सोया चंक्स पहले हमने मिक्स करके रखी थी उसमें भी हमने नमक ऐड किया था, तो देख के डालिएगा। या मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम, ये मैं आधा चम्मच के करीब ऐड करूँगी काली मिर्च पाउडर। इसे भी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम किया हुआ है अभी। सॉस डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है कप में, और इसमें मैंने 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का डाले हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बाइंडिंग देती है। और इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम चलाएंगे जब तक ये सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। जैसे हम वेजिटेबल सूप वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम ऐड करते हैं इसको, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम चलाते हुए। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम किया हुआ है। तो कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं सब्जियों में। अब हमने जो अपने सोया चंक्स को फ्राई करके रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे सारे हम। अगर आप डार्क सोया सॉस की जो क्वांटिटी है बढ़ाना चाहते हैं तो देख के बढ़ाइएगा। नमक या तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में नमक होता है। इसे अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। तो हमारी स्पाइसी चिली सोया बनकर बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर जब आप इसे बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। आप इस पर ऊपर से स्प्रिंग ओनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारे स्पाइसी चिली सोया बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
और एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो बार बार ही बनाएंगे। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। अलग अलग तरीका होता है सबका अपना बनाने का, तो एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिएगा ज़रूर। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।